दोस्तों, ईरान ने पूरी दुनिया की ऊर्जा के नक्शे को पलट के रख दिया है। अब नया नक्शा बनने जा रहा है। देखो, 28 फरवरी 2026 से पहले का पुराना जियो पॉलिटिकल मैप कुछ ऐसा था कि मिडिल ईस्ट तेल निकालता था, हॉर्मुज के रास्ते से चीन यूरोप जाता था और सब कुछ अमेरिकी डॉलर में चलता था। लेकिन ईरान इजराइल युद्ध ने सब कुछ बदल दिया है। देखो कैसे। दोस्तों, मैं डॉक्टर जगनशरण सिंह और आप देख रहे हैं द फियरलेस टॉक। सबसे पहले देखते हैं कि इस हफ्ते क्या क्या हुआ। नंबर एक, सऊदी अरब का रास तनूरा दुनिया का सबसे बड़ा क्रूड ऑयल टर्मिनल ड्रोन हमले के कारण बंद हो गया। नंबर दो, कतर का रास अल फ्रांस दुनिया की सबसे बड़ी एलएनजी फैसिलिटी ईरान के एक अटैक से 17% कैपेसिटी हमेशा के लिए खराब हो गई और इसे बनाने में 3 से 5 साल लग जाएंगे कम से कम। कतर एनर्जी के सीईओ का स्टेटमेंट आया है कि मेरे बुरे सपने में भी मैंने ऐसा नहीं सोचा था कि कतर पर ऐसा हमला हो सकता है। नंबर तीन, हॉर्मुज स्ट्रेट, टैंकर जमा हो रहे हैं वहाँ पे। ट्रैफिक रुक गया है। ईरान का कहना है कि अगर ट्रेड चीनी युआन में हो तो शायद जहाज गुजर सकते हैं। मतलब पेट्रो डॉलर है, अब वो पेट्रो युआन से सीधी चुनौती ले रहा है। अगर इस बात पर चीन ईरान को कायम रख सकता है तो डॉलर की लंका लगनी तय है। ईरान का जो 1.6 मिलियन बैरल रोज एक्सपोर्ट होता था ज़्यादातर चीन को, अब वो एक बार बंद हो रखा है। और अब बड़ी संकट वहाँ पे पानी का भी जुड़ गया है, क्योंकि डिसलिनेशन जो प्लांट्स वहाँ पे हैं वो अटैक हो रहे हैं लगातार। मिडिल ईस्ट देशों में 90% से ज़्यादा पानी है वो डिसलिनेशन प्लांट से आता है। वहाँ पानी तेल से भी ज़्यादा कीमती है, ऐसा समझ लो। युद्ध ने पानी को भी हथियार बना दिया और यह संकट एनर्जी क्राइसिस से भी बड़ा हो सकता है। चीन जो कि दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल इंपोर्टर है, बड़े संकट में है। लेकिन युआन में ट्रेड अगर बढ़ता है तो वो मजबूत हो सकता है। यूरोप एशिया एलएनजी पर डिपेंड थे। कतर 20% सप्लाई करता था, वो भी रुक गई है क्योंकि वहाँ पे फोर्स मेजोर लग गई है। मतलब युद्ध है, हम कुछ नहीं कर सकते। अब असली बात आती है कि अब तीन जगह हैं वो सबसे वैल्यूएबल हो गई हैं। कौन कौन सी? पहली अमेरिका, परमियन बेसिन शेल ऑयल। दूसरी रूस, साइबेरियन क्रूड। और तीसरा भारत की रिलायंस इंडस्ट्री। ट्रंप ने ब्राउन्सविले में रिफाइनरी के लिए रिलायंस के साथ $300 बिलियन का 20 साल का एग्रीमेंट किया है। अमेरिका में 50 साल बाद ये पहली रिफाइनरी है जो शेल ऑयल पर चलेगी। आम इंसान यहाँ पे ये सोचता है कि ये कोई समय थोड़ी है रिफाइनरी लगाने का, दुनिया में जंग छिड़ी हुई है, बच के रहो, सेफ रहो। लेकिन कैपिटलिस्ट माइंड यहाँ पे कहता है कि यही सबसे अच्छा समय है, क्योंकि ऊर्जा की मांग कभी खत्म नहीं होती, बस रास्ता बदलता है। सवाल अब ये है कि जब युद्ध की धूल खत्म होगी तो सप्लाई चेन किसके हाथों में होगी? जो लोग अब पोजीशन ले लेंगे वो अगले 50 सालों तक राज करेंगे।